खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि डोडा में रेट लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। ईद से पहले मार्केट चेकिंग ठप पड़ी हुई है। कुर्बानी के जानवरों के भी रेट जो हैं वो तय नहीं हुए हैं। मकामी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ईद उल अज़हा से महज 3 दिन पहले डोडा में मार्केट चेकिंग टीमों की सुस्ती और सरकारी रेट लिस्ट जारी ना होने से लोगों में परेशानी बढ़ गई है। हर साल ईद से पहले ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सब्जियों, चिकन और कुर्बानी के जानवरों की कीमत तय की जाती थी, लेकिन इस बार अब तक कोई ऑफिशियल रेट लिस्ट जारी नहीं हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि दुकानदार अपनी मर्जी से दाम तय कर रहे हैं और बाजार में बिक रहे सामान की जांच भी नहीं हो रही है। वहीं कुर्बानी के जानवरों के रेट भी तय नहीं होने से मिडिल क्लास परिवारों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतज़ामिया से मांग की है कि जल्द से जल्द मार्केट चेकिंग शुरू की जाए और ऑफिशियल रेट लिस्ट जारी करके आम लोगों को राहत दी जाए। आपको बता दें कि मार्केट के जो रेट लिस्ट है जो सामानों की वो अब तक जारी नहीं हुई है। हालांकि हर साल ऐसा हो जाता था पहले ही, पर अब की बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी से रेट तय कर रहे हैं, जिससे लोगों को महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोडा में रेट लिस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। ईद से पहले मार्केट चेकिंग भी ठप पड़ी हुई है। मैं भी मार्केट में घूमा, अभी तक मैं घूम रहा था मार्केट में क्या है, क्या हो रहा है, क्या बहसते एक सीनियर सिटीजन, हमें देखना चाहिए ये चीजें क्या हो रहे हैं। बंद कमरों में जो मीटिंगें होती है तो उसका असर हमने कभी नहीं देखा, मतलब ऑन ग्राउंड कोई रिजल्ट नहीं है उसका। म्यूनिसिपैलिटी की तो बहुत बुरी हालत है, पता नहीं कब से, मेरे ख्याल में 1 2 3 2.5 साल से कोई हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर डोडा में नहीं है। विद द रिजल्ट ये बेचारे, और भी उनकी कुछ पोस्टें मैंने सुना खाली है, ना कोई खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर, ना या कोई बाकी ये घूमते थे लड़के वगैरह। रेट चेकिंग की तो कोई बात ही नहीं है। हर इंसान, किसी को पता नहीं क्या रेट है, पोल्ट्री का रेट क्या है, मटन का क्या है, या सब्जी किसी चीज का। अब आप देखते होंगे थोड़ा सा रश है, लेकिन ये फड़ियों पे है, ये जो छोटी छोटी फड़ियां, लोगों को खरीदने की मुझे लगता है कैपेसिटी नहीं है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, क्या जानकारी है? रेट लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? बिल्कुल यास्मीन, देखिए ईद उल अज़हा में लगभग मुझे लगता है 3 दिन बचे हैं, और उससे पहले जो टीमें हुआ करती थी लगभग 10-15 दिन पहले ही वो सुपरविजन मार्केट के अंदर करती थी। पर आज इस बार हमने देखा कि बड़ी ईद पे यानी कि ईद उल अज़हा पे कोई भी टीमें जमीनी सतह पे काम करती हुई नहीं नजर आ रही है। हालांकि इंतजामिया ने इससे कुछ दिन पहले जरूर एक मीटिंग की थी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग मंगाए गए थे, उनको डायरेक्शन दी गई थी डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से कि आप मार्केट की सुपरविजन कीजिए, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल का डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मार्केट का विजिट करेंगे। पर आज के दिन भी हमने देखा, कल के दिन भी यही चीज जमीनी सतह पे देखी गई कि कहीं पे भी वो टीमें नजर नहीं आई। शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि सरेआम मुनाफाखोरी, चाहे हम फ्रूट वेंडर्स की बात करें या चिकन शॉप्स की बात करें, मटन शॉप्स की बात करें, सरेआम लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे मुनाफाखोरी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन रेट्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके जेबों पे जरूर आज के दिन भी असर हमें देखने को मिलता है। हालांकि आज के दिन लोगों को जरूर राहत की सांस मिलनी चाहिए थी। जो टीमें बनाई गई थी वो सुपरविजन करके अगर कोई मुनाफाखोरी करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर पहले की तरह आज भी होती, मगर वो मुनाफाखोरी जो सुपरविजन करने वाले लोग हैं वो गायब है, और लोगों में काफी ज्यादा गम है, गुस्सा है, और उनका मानना है कि इंतजामिया कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे जो काम करने चाहिए थे इंतजामिया को वो नहीं करते हुए नजर आ रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से इस देरी की क्या वजह वसीम बताई गई है, और क्या कोई मंसूबा है कि अब जो लोगों की मांग है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि महज 3 दिन ही बाकी रह गए हैं? बिल्कुल यास्मीन, देखिए आज के दिन भी मैंने कोशिश की थी जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे टेलीफोनिक बात हो, पर उनने कोई भी बात करने से यानी कि उनकी हमारी बात उनसे नहीं हो पाई, किसी काम से वो बाहर थे। ऐसा लगता है कि पूछने वाला शहर के अंदर कोई नहीं है। जो टीमें हैं, बाकी जो ऑफिसर हैं वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि इसमें तहसीलदार या उनकी जो बाकी सारी टीमें हैं वो गायब हैं। कुछ दिनों से यही जो है वो माहौल शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। और कुर्बानी के जानवर के जो रेट फिक्स किए जाते थे, जो मंडियां लगती थी, वो शहर के अंदर कहीं पे भी आपको मंडी नजर नहीं आएगी, कोई भी रेट्स आपको नजर नहीं आएंगे, कोई भी रेट लिस्ट नजर नहीं आएगी। लोग खौफ में है, डर में है, उनका ये मानना है कि जो रेट है वो कहीं ज्यादा है,
और कहीं ना कहीं जो रेट होने चाहिए थे वो कहीं पे फिक्स नजर नहीं आ रहे। और मैं बताना चाहूंगा जो अलग अलग हमारी लोकेशन, जिस तरह से अकरमाबाद का इलाका है, नगरी का इलाका है, बस स्टैंड का इलाका है, अलग अलग लोकेशन पे आप जाएंगे, अलग अलग रेट्स, यानी कि कंफ्यूजन लोगों में काफी ज्यादा है। तो इससे लोग जो है वो निराश काफी ज्यादा है आज के दिन भी। हालांकि ईद के लिए लोग काफी खुश होते हैं, लोग घरों से बाहर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। जरूर आज के दिन भी लोग घरों से बाहर आए, मगर वो उनकी जरूरत ही नहीं बन रही किसी शॉप के अंदर, किसी अच्छी शॉपिंग के कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जाए, वहां पे शॉपिंग करें। तो इंतजामिया से यहाँ के लोग गुजारिश कर रहे हैं, बाहर टीमें भेजें, वो जाएं, जमीनी सतह पे काम करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी पोस्ट लगभग 3 साल से खाली है, 2.5 साल से खाली है। और यहाँ पे कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है जो सुपरविजन करते, जो टीमों को लेके अलग अलग लोकेशंस पे जाते। तो आज भी इस चीज को लोगों ने कहा कि इंतजामिया को ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होगी और जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए और टीमों को मार्केट के अंदर रवाना करना चाहिए। जी किस तरह से देखा जाए, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि अब तक रेट लिस्ट जारी नहीं हुई, या इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है? बिल्कुल यास्मीन, देखिए आज मुझे लगता है कि 2026 में पहली दफा इस तरह का देखा गया, क्योंकि जब दिवाली हुआ करती थी, होली हुआ करती थी, हुआ करती थी, ये टीमें जरूर मार्केट के अंदर विजिट करती, जिसमें पुलिस होती थी और सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को करती थी, जो टीमों को भेजती थी। और जो भी मुनाफाखोरी खास करके लोगों को अवेयर किया जाता था, बिजनेस तबके के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अवेयर किया जाता था। मगर आज के दिन जो हालात बने हुए हैं शहर के अंदर, जो प्रॉपर निजाम जो वो दुरुस्त नहीं है, उसको लेके जो है लोग सवाल उठा रहे हैं और सवालों के घेरे में इंतजामिया, कंसर्न डिपार्टमेंट इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंतजामिया इस पे ध्यान देगी और जो लोग चाहते हैं कि राहत की सांस हमें मिलेगी अगर टीमें सुपरविजन, और जो फ्रेश फ्रूट मार्केट के अंदर आना चाहिए, जो सब्जी फ्रेश आनी चाहिए, वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि इंतजामिया इस खबर के बाद कोई बड़ा स्टेप उठाएगी। जी, क्या क्या परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया कि मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं पैसे दुकानदार, और किस तरह से अब इन हालात से निमट रहे हैं जो आवाम है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे गरीब तबके के लोगों से हमने बात की, उनका ये मानना है कि जरूर हम इलाकों से आए थे शॉपिंग करने के लिए, मगर यहाँ पे जो मुनाफाखोरी चल रही है सरेआम और शहर के अंदर ये चल रही है। जो सुपरविजन, पहले एक खौफ होता था कि मार्केट के अंदर सुपरविजन वाली टीमें आएंगी, अगर हम किसी से मुनाफाखोरी करेंगे तो टीमें पकड़ेंगी हमें। आज वो खौफ लोग, उन बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको बिल्कुल भी इस तरह का खौफ नहीं है। और जो फिक्स जो रेट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें करती थी, कहीं पे भी आपको रेट लिस्ट शहर के अंदर नहीं नजर आएगी। हालांकि जो मटन के रेट होते थे वो अपनी मर्जी से इन लोगों ने रखे हुए हैं, उस पर भी कोई सुपरविजन नहीं। और खास करके जो कुर्बानी के जानवर हुआ करते थे, कहीं पे भी शहर के अंदर आपको मंडी नहीं नजर आएगी। बहुत सारे लोग घरों से बाहर आज आए थे, संडे भी है, लोग चाहते थे कि आज हम कुर्बानी के जानवर जो है वो लेंगे, मगर कहीं पे भी वो एक रेट अगर फिक्स किया गया होता तो जरूर दूर दराज इलाकों से जो लोग यहाँ पे जो जानवर लाते हैं वो लाते तो और वो सेल करते, मगर यहाँ पे आज कहीं पे भी आपको मंडी नहीं नजर आएगी, जो सुबह से ही हमने देखा। तो उम्मीद है कि इंतजामिया इस पे ध्यान देगी, यहाँ पे मंडियां लगेंगी, उनके रेट्स फिक्स होंगे, फ्रूट वेंडर्स के रेट फिक्स होंगे, जो भी एसेंशियल सर्विस में जो भी चीजें आती हैं उस पे इंतजामिया को ध्यान देने की काफी जरूरत है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जो लोगों की परेशानी है और जो उम्मीदें हैं, जो उनकी मांग है, वो पूरे करेगा इंतजामिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इन तमाम जानकारी के लिए।